एम्स दिल्ली कोरोना रिसर्च से नया खुलासा। बुखार को कोरोना का मुख्य लक्षण मानना नाकाफी। केवल बुखार पर गौर करने से छूट जाएंगे कोविड-19 के कई मामले। 144 कोरोना पीड़ितों पर रिसर्च से हुआ खुलासा। कोरोना देश दुनिया के लिए काल बन चुका है। भारत में इसने गंभीर रूप धारण कर लिया है। भारत कोरोना से दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा संक्रमित देश बन चुका है। अब तो देश में कोरोना के हर 40,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मरने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। लिहाजा दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर रिसर्च हो रहा है। स्वदेशी वैक्सीन का शुरू हो चुका ट्रायल। देश में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। पटना एम्स में सबसे पहले इसका ट्रायल शुरू हुआ और अब देश के 12 अस्पतालों में इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। एम्स दिल्ली में भी पहली स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। केवल बुखार ही नहीं, कोविड-19 का लक्षण। केवल बुखार को कोविड-19 का मुख्य लक्षण मानेंगे तो कोरोना के कई मामले छूट सकते हैं। ये दावा भारतीय शोधकर्ताओं ने एम्स दिल्ली के 144 कोरोना पीड़ितों पर रिसर्च के बाद किया। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित शोध के मुताबिक यह अध्ययन 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच किया गया। इसमें 93% पुरुष शामिल थे। 17% मरीजों में ही नजर आया बुखार का लक्षण। शोधकर्ताओं का कहना है कि भर्ती करते समय मात्र 11.1% मरीजों में ही बुखार था। रिसर्च के दौरान मात्र 17% कोरोना के मरीजों में बुखार का लक्षण दिखा। यह आंकड़ा दुनिया भर में ऐसे मामलों के मुकाबले काफी कम था। जैसे चीन के अस्पताल में भर्ती होने के समय 40% कोरोना पीड़ितों में बुखार का लक्षण था। 88% मरीजों में बुखार का लक्षण अस्पताल में भर्ती होने के बाद सामने आया। भर्ती के समय 40% मरीज असिम्प्टोमेटिक। रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि 40% मरीज हॉस्पिटल में भर्ती किए जाते समय असिम्प्टोमेटिक थे, यानी उनमें कोरोना के लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे मामले कम्युनिटी ट्रांसमिशन की वजह से बन सकते हैं। यह सबसे गंभीर पहलू है। युवाओं में कोरोना के ज्यादातर मामले असिम्प्टोमेटिक। रिसर्च के मुताबिक युवाओं में कोरोना के जो मामले हैं उनमें ज्यादातर ऐसे हैं जिनमें लक्षण दिखाई नहीं देते। लंबे समय इनकी रिपोर्ट नेगेटिव रहती है। इस उम्र वर्ग में बहुत कम ही ऐसे मामले सामने आते हैं जिन्हें आईसीयू में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ज्यादातर मरीज भीड़ भाड़ वाली जगहों में सामने जा रहे हैं। स्क्रीनिंग करने पर पता चलता है ये हॉटस्पॉट के दायरे में रहे हैं। 2.8% मरीजों की हालत हुई नाजुक। 144 मरीजों में 2.8% ही कोविड-19 की गंभीर स्थिति से गुजर रहे थे। वहीं 97.2% में माइल्ड लक्षण थे। शोधकर्ताओं के मुताबिक रिसर्च के दौरान ये साबित हुआ कि बीमारी की गंभीरता, उम्र, जेंडर और धूम्रपान करने के बीच कोई संबंध नहीं है। कोरोना के मरीजों में मृत्यु दर 1.4% मिली। केवल 1% मरीज को पड़ी वेंटिलेटर की जरूरत। शोध के दौरान ज्यादातर मरीजों को विटामिन सी, पैरासीटामोल और एंटीहिस्टामाइन दी गई। 29 मरीजों को एंटीबायोटिक एंजियोथ्रियोमाइसिन दी गई। वहीं 27 मरीजों को एंटी मलेरिया ड्रग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दी गई। 11 मरीजों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एंजियोथ्रोमाइन दोनों दी गई। मात्र 1 मरीज को वेंटिलेटर और 5 पीड़ितों को ऑक्सीजन दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।